बीजेपी को ओडिशा में क्या इस बार कोई बीजेपी कुछ कमाल कुछ चमत्कार करने जा रही है क्या? विधानसभा का चुनाव भी यहां साथ साथ हुआ है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ भेदने में लगे हुए हैं, जैसे वो तमिलनाडु में लगे हुए थे। उड़ीसा को लेकर के बहुत शिद्दत से उन्होंने कैंपेन किया है। नंबर देखिए जरा, 21 सीटें उड़ीसा में आती हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास 8 सीटें थी। नंबर आपके सामने आ रहे हैं उड़ीसा के। 21 में से बीजेपी इस बार 15 से 17 सीटें जीत सकती है। बीजेपी, बीजेडी और कांग्रेस तीनों के बीच इस बार मुकाबला था। 4 से 6 सीटें वहां पर बीजेडी यानी कि नवीन पटनायक की पार्टी जीत सकती है। 15 से 17 ये जीत सकती है बीजेपी वहां पर, और 0 से 1 मैक्सिमम सीट कांग्रेस पार्टी जीत सकती है। ये एग्जैक्ट वो प्रेडिक्शन जो अमित शाह ने देवेंद्र आपसे बात करते हुए की थी उड़ीसा को लेकर के, 15 से 17। बिल्कुल सौरभ, ग्राउंड से भी अगर आप रिपोर्ट ले तो आपको समझ में आएगा कि उड़ीसा में गजब का माहौल है बीजेपी के लिहाज से, और बीजेडी के खिलाफ माहौल है। और यही वो वजह है जिसके चलते पांडियन के दिल्ली आने के बावजूद, बीजेपी के बड़े नेताओं से 3-3 घंटे तक सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत करने के बावजूद आखिरी समय में उस गठबंधन को नहीं किया गया। क्योंकि जब फीडबैक लिया गया तो समझ में आया कि इनके खिलाफ इतनी ज्यादा एंटी इनकमेंसी है, करप्शन का मामला इतना ज्यादा है कि अगर बीजेपी अपने दम पे जाए तो बहुत अच्छा कर सकती है। जैसे उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं कि जगत सिंहपुर, उसको बीजेपी ने अपने सिस्टम में सी कैटेगरी की सीट माना था, यानी कि बहुत उम्मीद नहीं थी। और वहां पर जब गृहमंत्री अमित शाह रैली करने गए थे तो इतनी जबरदस्त भीड़ वहां पर सुनने के लिए आई हुई थी। उसके बाद बीजेपी के मैनेजर्स को यह लगा कि ये सीट तो हमारी ये कैटेगरी की होनी चाहिए, कहां इसे हमने डाल रखा है, और फिर उसके बाद अपने संसाधन और ज्यादा जोड़े। भावेश से पूछ रहे थे, भावेश वो कौन सी सीटें हैं, क्योंकि यहां पर तो आंकड़ा बहुत अच्छा खासा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो वो कौन सी सीटें हैं जिन पर आपको लगता है कि हाँ बीजेपी जीत दर्ज करेगी? से पूरी वाली सीट हार भी गई थी बीजेपी, पूरी, ढाईकनाल, बालासोर, भद्रक, ये तमाम सीटें हैं जहां पर बुलिश थे। 4-5 ऐसी सीटें जहां पे बीजेडी अच्छा चुनाव, उनका गढ़ है। जैसे आज का सीट हो गया, वहीं से वो आते, वहां पे उनका गढ़ है। कंधमाल में बीजेपी के लिए बहुत अच्छा स्कोप नहीं है, वो सब सीटें हैं उनके वजह। और 2-3 सीटें हैं, जैसे पूरी में एक बार फिर से क्लोज कॉन्टेस्ट है, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया था जिसके वजह से, लेकिन संभवतः बीजेपी वहां पे वो चुनाव निकाले। एक और सीट है कोरापुट, ये सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग। वहां पे 3 पार्टी है, वहां पे कांग्रेस, बीजेपी और बीजेडी, तीनों में से कोई भी निकाल सकते हैं वो सीटें, क्योंकि लगभग 1-2% का ही अंतर है तीनों में। और संभवतः बीजेपी वहां पे चुनाव इस बार निकाल, पिछली बार कांग्रेस चुनाव जीती थी। अच्छा शांतनु जी, आप भी यही देख रहे हैं, 15 से 17 सीटें, पिछली बार 8, इतना इजाफा देख रहे हैं आप बीजेपी की टैली में? जी बिल्कुल। जब हम लोग बोलते थे कि गेंस कहाँ से आ रहे हैं, 303 के बाद आपको 350-370 कौन ले जा रहा है, तो उसमें उड़ीसा बड़ा नाम आता था, तेलंगाना आता था, उत्तर प्रदेश आता था। और जिस तरह से हमने देखा कि पांडियन जो पटनायक जी के राइट हैंड हुआ करते थे, उन्होंने अपना सरकारी पद छोड़ा, पार्टी में आए और वो चुनाव कर रहे थे। और रिसेंटली कोई वीडियो आया कि पटनायक जी लगे काफ़ी बीमार हैं, उनका हिलता हुआ हाथ भी उन्होंने छुपा दिया। तो किस तरह से उसको यूज़ कर रहे हैं, और बिल्कुल जैसे आखिरी आप स्ट्रॉस जोड़ रहे हैं। और जब गठबंधन नहीं हुआ, जो अभी बोला गया, गठबंधन इसीलिए नहीं हुआ कि भाजपा को लगा हम अपने आप ही लड़ेंगे तो बड़ी पार्टी बन सकते हैं। और आखिरी जो एक तरह से जो बचा है वहां पे वो नवीन पटनायक ही बचे हैं, उनके पास उनकी पार्टी में कोई उत्तराधिकारी नहीं है वहां पे, तो लोग भी उसको देख रहे हैं। और उन्होंने भी बोला भी, अभी नवीन पटनायक ने रिसेंटली बोला कि पांडियन मेरे उत्तराधिकारी नहीं है, पार्टी अपने आप चुनेगी मेरा उत्तराधिकारी कौन होगा। तो मेरे ख्याल से स्टेटमेंट से पता लग गया कि अब बीजेडी से जितना भी लोगों का संपर्क हो, अब आगे इसके बाद कुछ नहीं है पटनायक के बाद। एक वो स्टेट है ये संजीव जी जहां पर ओडिशा दिखाई दे रही है सीधा डबल का स्कोर अर्जित कर रही है। बल्कि मीनाक्षी जी, मैं तो ये भी देखना चाहूंगा कि विधानसभा में क्या है, शायद विधानसभा का पोल स्टॉर्म नहीं करते हैं। मोदी जी तो कह रहे थे कि सरकार हमारी बताते हैं कि विधानसभा में क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे विधानसभा आंध्रा और उड़ीसा दोनों के भावेश जी ज्यादा रुचिकर ये जानना होगा कि कांग्रेस को आपने 0 से 1 दिया, वो सीट कौन सी है? मैंने अभी उसका डिस्कशन किया। कोरापुट जो पिछली बार कांग्रेस जीती थी, 3200 कुछ वोटों से कांग्रेस जीती थी, उन सीटों पे तीनों में से कोई भी जीत सकती है, लेकिन बीजेपी के पास थोड़ा एक्स्ट्रा एज है। रागी जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, आपके चैनल से सवाल करना चाहता हूँ कि आपने राहुल गांधी को दिखाया है, इसका मतलब आप भी मान करके चलते हैं कि खड़गे जी का कोई अस्तित्व तो नहीं है कांग्रेस पार्टी में? नहीं, बहुत बेकार। हम तो मानते हैं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हैं, आप बताइए, आप नहीं मानते? नहीं, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हैं, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष तो वो हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चेहरा पहले से साफ है कि अरे भाई यहाँ भी नड्डा जी का थोड़ी लगाया है इन्होंने। नहीं, नड्डा जी का लगाएंगे तो खड़गे जी का लगा देंगे। ये तो ये सवाल कांग्रेस पार्टी में हल हो जाने दीजिए पहले, अध्यक्ष बड़ा है कि राहुल गांधी? जिस दिन वो क्लियर कर लेंगे उस दिन हम कर देंगे। हमको लगा राहुल गांधी है। अभी तो खड़गे साहब ने कल क्लियर किया कि हमारी पसंद राहुल गांधी है प्रधानमंत्री की। आज भी जब गठबंधन के साथी जब मिले तो केंद्र में खड़गे जी थे, राहुल गांधी सीताराम येचुरी के साथ थे। और सीताराम येचुरी जो है वो तय करने वाले हैं कि देखिए जो हमारी हाल है वो कांग्रेस के हम हाल